वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पितामह पत्री जी सर, अवतार बाबा जी, ऋषियों संतों मुनियों योगियों ध्यानियों महंतों साधुओं सज्जनों गुरुजनों सदगुरुओं, अपने अपने माता पिताओं को, अपने अपने गुरुजनों को, भगवान श्री कृष्ण को, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज कर्मयोग के बारे में डॉक्टर सरोजिनी मैडम अपना गीता ज्ञान शेयर करने वाले हैं। तो मैडम आइए और अपना गीता ज्ञान के बारे में, कर्मयोग के बारे में आप विजडम शेयर करें। और यहाँ जूम पर बैठे हुए यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम, नमस्ते। थैंक यू सो मैडम, आइए और अपना विजडम शेयर करें। नमस्ते। सर्वप्रथम अपनी माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्वा गुणाकेशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को और गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को, इस ज्ञान को, इस स्थिति को, इस समय को मेरा सादर प्रणाम। हम कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे। सभी लोग अपने दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, दाएं पैर आगे बाएं पैर पीछे करते हुए, अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी गोद में रख लीजिए और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने अंदर चलते हुए सांसों के प्रति निगरानी रखेंगे। हमारे अंदर आती हुई सांस को, हमसे बाहर निकलती हुई सांस को, दोनों को निहारते रहेंगे।
अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख के धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हम अपनी सहज स्थिति में वापस आएंगे। थैंक यू मास्टर्स। तो कल के क्लास में हम 34वां श्लोक के बारे में हम इसके बारे में चर्चा किए थे। तो राग द्वेषों को कैसे दूर रखा जाए, इसे दूर रखना ही अनिवार्यता यहाँ बताई गई है। तयो न वसम आगश्चेत, उसके वश में नहीं आना। तो ही अस्य परिपंदिनो, क्योंकि ये दोनों शत्रु है ना, तो शत्रु को हम अपने पास कैसे रखेंगे? किसी ना किसी उपाय लेकर हम उनको दूर रखना ही है। उसी विषय के बारे में कह रहे हैं कि अपने गुणों के अनुसार ये राग द्वेष स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। अपना जो व्यवहार इसी के अनुसार होता है। एक और पूर्व जन्म संस्कार एक भाव की तरह आगे बढ़ते हैं, और दूसरी ओर इस समय में, इस जन्म में अपने प्रयत्न के द्वारा अगर परमात्मा के साथ जुड़कर अपनी साधना को आगे बढ़ाए तो राग द्वेष को नियंत्रित कर सकते हैं। राग द्वेषों का होना अनिवार्य है, हर एक की जिंदगी में स्वभाव में रहते हैं, लेकिन उसको कैसे हम नियंत्रित करें, क्योंकि इसे नियंत्रित किए बिना हमारी साधना आगे नहीं बढ़ती। जब तक ये रहते हैं राग द्वेष, हम कितनी भी साधना करें, लेकिन वो तो ना के बराबर है। इसलिए बंधनों से छुटकारा पाना है, राग द्वेषों से दूर रहना है और साधना में आगे बढ़ना है। हमारे सामने चुनौती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हाँ, भगवान राग द्वेष को ना होने के लिए नहीं कह रही है, राग द्वेष को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं। उसके वश में मत हो, क्योंकि कर्म स्वेच्छा है अपने पास, हर एक के पास बुद्धि भी दी गई। इस बुद्धि के अनुसार योग बुद्धि, विवेक बुद्धि, इसके साथ व्यवहार करो। जब हम इसको तटस्थ करते हैं राग द्वेषों को, तो कर्म हमको बंधन में नहीं डालते हैं, कर्म बंधन नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की एक बहुत ही अत्युन्नत साधना है कि इन दोनों को तटस्थ करना। क्योंकि कर्मों को कर्म योग के द्वारा ही कर्म योग के रूप में बदलना है, तभी तो हम ज्ञान योग में कदम रख सकते हैं। तो इसके पहले भी हम देखे थे, ईश्वरार्पण बुद्धि के साथ मैंने सब कुछ समर्पित करते रहना, भगवान का नाम लेना, समर्पित करना, और जो भी हमको मिलता है उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। यह दो रूपों में अपने कर्मों को परमात्मा से जोड़ना, और जो भी मिलता है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के बाद जो भी हमको मिलता है फल, तो वो तो प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। तो ऐसे हम करें तो राग द्वेष कैसे रह सकते हैं? वे दोनों रहते भी ना के बराबर हो जाते हैं, निर्वीर्य हो जाते हैं, क्योंकि हमको श्रेय चाहिए। शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम करके दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, ताकि मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूं, इसीलिए मुझे सही दिशा बताना, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम शासन आदेश दो। तो इस प्रकार स्वभाव जनित राग द्वेषों से जो प्रेरित हो, तो उसके लिए क्या लगता है, परधर्म का भी अनुसरण कर सकते हैं हम करके, इस प्रकार व्यक्ति सोचता है।
लेकिन वह युक्त नहीं, हमारे लिए युक्त अयुक्त, हमारी आवश्यकता अनावश्यकता, इसके बारे में आत्मा, इसी को हम आत्मा अनात्मा कहते हैं। तो इस बारे में यहाँ 35वें श्लोक में बता रहे हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। स्वनुष्ठितात्, बहुत अच्छे से आचरण किए हुए, परधर्मात्, परधर्म से, विगुणः, अगर गुण ना होने पर भी, स्वधर्मः श्रेयान्, अपना धर्म ही श्रेय है। मैंने कितने भी अच्छे लगने पर भी, अच्छे से आचरण होते हुए भी, लेकिन परधर्म से बढ़कर अपना धर्म ही बहुत श्रेय है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मः भयावहः। अपने धर्म में अगर मृत्यु भी हो वो तो श्रेयस्कर ही है। परधर्म भयावह, परधर्मः माने परधर्म को, माने भय ही उसमें से उत्पन्न होता है। तो ये किस प्रकार करके इसकी विवेचना की गई कि परधर्म दूसरों का है, स्वधर्म अपना है। अपना जो है उसमें गुण ना होने पर भी उसी का आचरण करना ही हमारे लिए श्रेय है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने स्वभाव के अनुकूल जो है वही स्वधर्म है। प्रकृति के अनुसार प्रवृत्ति होती है, तो स्वधर्म का आचरण जब हम करते हैं, शास्त्र हित कर्मों का आचरण करते ही आगे बढ़ो। अगर हम स्वधर्म के अनुसार ना होकर कुछ और धर्म को अपनाते हुए और विषयों में उलझते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए हानिकारक है। यहाँ कुछ शास्त्र प्रतिपादित विषय जो है, हिंसा ना कुर्यात, यानी हिंसा नहीं करना, सुराम ना पीबेत, सुरा को नहीं पान करना, कलंजम ना बख्शयेत, मांस का भक्षण नहीं करना, ये सभी शास्त्र प्रतिपादित निषेध है, नहीं करना है। लेकिन स्वभाव में इसके प्रति राग बुद्धि हो तो वो निषेध भी हो तो भी हम जरूर ग्रहण करते हैं। ये ज्यादातर दुनिया में, माने हम इतना कह सकते हैं, 75%, 75%, क्योंकि सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो निषेध को जब पालन करते हैं वे बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुणों की प्रेरणा में आकर उसके प्रति झुकाव होती है। और स्नान संधि, ये जप तप, ये सभी नित्य नैमित्तिक कर्म है, उसके प्रति द्वेष बुद्धि हो, क्योंकि करना कठिन है, ये काम करना कठिन है। श्रेयो मार्ग में जो भी साधनाएं हैं वो जब तक वो अपना नहीं होता है तब तक करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी ना किसी तरह, कितना है कष्ट क्यों ना हो, श्रद्धा के साथ कर्म को कर्म योग के रूप में बदल दिए तो पूर्व संस्कार जो है वे सब नष्ट हो जाते हैं और नए संस्कार उत्पन्न नहीं होते हैं। पूर्व संस्कार नष्ट होते हैं, नए आगामी वहां कट जाती है, और पहले की जो है प्राप्त वे सभी कट जाते हैं। तो अभी हम बीच अवस्था में, प्रारब्ध इस जिंदगी में अभी वर्तमान में जो व्यवहार है
वो उसके साथ जुड़ना और हर पल जानबूझकर हम अपने को सही रास्ते पे ले जाते रहना, यही स्वधर्मानुष्ठान है। इसकी अनिवार्यता यहाँ भाई बताया गया है। स्वधर्म भव्य है, परधर्म भय है। भव्य और भय, स्वधर्म भव्य है, दिव्य है, लेकिन परधर्म भयावह। यहाँ स्वधर्म का आचरण करने के लिए अनुकूल मन है, संस्कार प्रेरित कर्म है यहाँ पे। तो इसीलिए बार बार अपने को याद दिलाते हुए स्वधर्म का अनुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धि के साथ, क्योंकि धर्म रूप में ही दैव है, उस धर्म के साथ जुड़ो या दैव के साथ जुड़ो, दोनों एक ही है। इस प्रकार हम स्वधर्मानुष्ठान करते हुए पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। भले ही सुगुणों के साथ भरा हुआ हो परधर्म, लेकिन उसको हमें अपनाना नहीं है। तो यहाँ पे यह स्वभाव प्रेरित स्वधर्म जो है उसको हम विस्मरण करें तो जो बीते हुए जो भी जन्म के संस्कार है वे प्रक्षालन नहीं होते हैं। किस लिए करना, स्वधर्म अनुष्ठान करना, अपना हमें पसंद ना होते हुए क्यों करना? मने अगर हम श्रेयो मार्ग में पयन करना है तो उस समय पहले का जो है बीते हुए जन्मों में जो कुछ भी करके आए हैं उसको हम नष्ट करना है, प्रक्षालन करना है। इसके लिए ईश्वरार्पण बुद्धि के साथ व्यवहार करना। और दूसरी ओर परधर्म अपने स्वभाव में नहीं है, तो भले ही हम उसको अपनाते हैं लेकिन कहीं कहीं चूक जाते हैं। तो जब तक जीवित रहते हैं कर्मों में ये द्वंद्वता होती है, जिससे घर्षण, उद्वेग, आवेग ये पैदा होते हैं। तो इसीलिए स्वधर्म को छोड़कर परधर्म को अपनाए तो हमेशा हर पल हम उस द्वंद्वता में जीना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जीने के बजाय मरना ही श्रेयस्कर है। परधर्म में जीना जीने से बढ़कर स्वधर्म में अगर हमें मृत्यु भी प्राप्त होती है उसको स्वीकार करना श्रेयस्कर है। क्यों? स्वधर्म के प्रति, स्वधर्म तो माता से जन्मतः हमको आता है, क्योंकि माता हमें जन्म देती है तो उसके साथ साथ कुछ पूर्व जन्म जो भी संस्कार के रूप में वातावरण, हमारे परिवार के वातावरण का और हम जो सीखे हैं वो सब हमारे साथ आते हैं। तो भौतिक रूप में माता जिस प्रकार कारक हो रही है हमारे जन्म के लिए, उसी प्रकार हमारा स्वभाव भी जीवी के आविर्भाव के लिए यह भी कारण है। इसीलिए स्वधर्म को बदलना आसान नहीं है। मैंने यहाँ कह रहे हैं कि अगर पसंद ना हो तो दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे माता को बदल नहीं सकते हैं, दूसरी माता को नहीं ला सकते हैं। तो उसी प्रकार स्वधर्म का हम छोड़कर परधर्म को स्वीकार करें तो इसी प्रकार दूसरी माता को लाने के समान है। तो यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते उसका स्वभाव धनुर्विद्या के साथ, क्योंकि समाज की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य बन पड़ता है हर क्षत्रिय के लिए। और इतना ही नहीं, वे तो जब वनवास में है तब अस्त्र शस्त्रों को उन्होंने अर्जित किया है बहुत मेहनत करके, और युद्ध कर्म को निभाने के लिए कुरुक्षेत्र में कदम रखा। लेकिन आने के बाद मन बदल गया है, मानसिकता बदल गई है, तो युद्ध को ही नहीं करना चाहता है। इसको यहाँ पर आ गए
और युद्ध नहीं करना चाहता है, इसको रोक रहा है श्री कृष्ण। क्योंकि एक तो अर्जुन के लिए स्वधर्म युद्ध है, और अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव, ये युद्ध करना क्षत्रिय धर्म। और दूसरी बात वो कह रहा है कि भिक्षाटन करके हम जी लेंगे। भिक्षाटन इसके स्वभाव नहीं है, परधर्म है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना स्वधर्म है, और भिक्षाटन करना वो एक तो अनाथ हो सकता है या तो सन्यासी हो सकता है। इन दोनों के लिए भिक्षाटन सहज है, क्योंकि और कोई चारा उनके पास नहीं है होने के कारण। परधर्म के बारे में कह रहा है कि वो तो कर्म निष्ठा से संबंधित ही है, लेकिन ज्ञान निष्ठा से संबंधित नहीं है। यहाँ कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा पहले बताया गया है, तो यहाँ पे इसके प्रति भी निष्ठा दोनों में है, लेकिन किस निष्ठा को आपको अपनाना है ये खुद को तय करना पड़ता है। क्यों करना है इसके पहले बताया गया, क्योंकि हमारे जो पिछले जन्मों के जो संस्कार है उसको काटना पड़ता है, और आगे जो कुछ भी होने का है उसको भी काटना पड़ता है, आगामी को भी काटना पड़ता है। और उसको काटना केवल भगवान परमात्मा से जोड़कर अपनी भावना के साथ फल की अपेक्षा ना करते हुए अपने व्यवहार को आगे ले जाना, व्यवहार करते रहना। तभी हम आगामी अपने आप कट जाती है, और पूर्व संस्कार भी कट जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्षत्रिय धर्म व्यक्ति संन्यास धर्म को कैसे अपना सकता है, क्योंकि दोनों भिन्न प्रवृत्तियां हैं इसमें। सब कुछ छोड़कर जाना, संन्यास माने सब कुछ, माने इस दुनिया से थोड़ा नाता हम छोड़ देते हैं, मेरापन को छोड़ देते हैं, पहली बात। तभी तो वो संन्यास माना जाता है। और क्षत्रिय धर्म क्या है? रजोगुण प्रवृत्ति है, वहां शुद्ध सत्वगुण की प्रवृत्ति है संन्यास ग्रहण करने में। और यहाँ रजोगुण, दोनों गुणों के बीच में काफी वैरुध्य होने के कारण बार बार श्री कृष्ण यही सचेत कर रहे हैं कि तुम उसको अपना नहीं सकते हो, क्योंकि वो गुण ही अलग है, वो स्वभाव ही अलग है, और उसके द्वारा किए हुए कर्म भी अलग होते हैं। तो इसीलिए जो भी अगर तुम्हारा तिरस्कार करेगा, जो कोई भी तुम्हें कुछ कहेगा, तो तुम उसको टाल नहीं सकते हो, उसका बदला लोगे। अगर वही संन्यास ग्रहण किए हुए व्यक्ति क्या है, उसको माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। इसीलिए क्योंकि दुष्ट दुर्योधन का जो कार्य है होने पर भी श्री कृष्ण ने उसे कुछ कहा नहीं, बस वहां से निकल गया बाहर। या इस संदर्भ में भीमसेन के बारे में भी कह रहे हैं, क्योंकि साधु प्रवृत्ति भिक्षाटन में एक नम्रता की, विधेयता की आवश्यकता होती है। अभी एक चित्रपुर में जब ये लोग पांडव और माता, वे सभी लोग जाते हैं, तो वहां पर जब भी जाता है भिक्षाटन के लिए भीमसेन, तो वहां पे उसको क्या है, उसके रजोगुण प्रवृत्ति है, सबके प्रति अपने मन में एक प्रकार की प्रतिशोध की भावना होती है, और उनका स्वभाव है दूसरों पर रौब जमाना। तो ये स्वभाव वहां भी दिखता है, ताकि जाकर उनके सामने भिक्षांदेही माथा करके विनम्रता के बजाय रजोगुण से वो प्रवृत्त होकर उसी प्रकार थोड़ा जोर से, ताकि लोग डर जाते थे। भिक्षाम देही, इस शब्द का उसका कहना ही बिल्कुल अलग ढंग से होता था। जैसे कर को वसूल करने के लिए लोग जाते हैं, बहुत धमका के डराते हैं, धमकाते हैं, उसी प्रकार
भीमसेन की प्रवृत्ति भी होती थी। तो लोग उसको भिक्षा देने के लिए डरते थे, लेकिन इनका स्वभाव, भीमसेन का स्वभाव वैसा है और मन में एक गुस्सा है। आज ये दिन देखना पड़ा हमको। हमारे पास बहुत कुछ शक्तियां होते हुए अभी वे सब दूर हो गए हैं और इस प्रकार हमें जीना पड़ रहा है, क्योंकि उसके मन में एक भावना भी है। तो वही भावनाएं, मन में जो भावनाएं उसी रूप में उसके जो मुंह से निकलते शब्द वो भी वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब केवल भिक्षा के लिए जाते समय भी उसके मन की जो प्रवृत्ति है वो तो कहीं दबी नहीं। और यदि दोष पूरित हो अपना स्वधर्म और भिक्षाटन करके आराम से जीने के लिए सोचे, तो कहीं जाकर किसी आश्रम में रहते हुए होने पर भी अगर वहां भी कुछ बातें अलग हो जाते हैं, हर एक की मानसिकता अलग होती है, तो वहां भी तुम चुप रहकर नहीं बैठ सकते हो। उसके खिलाफ तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, लड़ने के लिए, क्योंकि तुम में रजोगुण की प्रवृत्ति है। तो वो जो रजोगुण की प्रवृत्ति जब तक तुम्हें रहती है तब तक तुमको ये क्षत्रिय धर्म ही, तुम्हारा अपने धर्म को अपनाना ही श्रेयस्कर है। तो किसी भी रूप में तुम देखे तो भी युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि बार बार कई प्रकार के उदाहरण देते हुए उसको युद्ध करने के लिए ही बाध्य कर रहे हैं। अगर तुम एक सन्यासी की तरह अगर ध्यान करना चाहते हो तो तुम्हारे ध्यान में दुर्योधन ही दिखता है, ना कि भगवान। तो हर एक के जो मानसिकता है उसी के अनुसार ही व्यवहार होता है। तो इसके लिए एक और उदाहरण बता रहे कि अभी पानी और दूध दोनों श्रेष्ठ है। अगर दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है बोले तो हम दूध को बोलते हैं। दूध श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें पौष्टिक पदार्थ है। जीने के लिए पानी आधार होने पर भी हम सब दूध को पीते हैं, ताकि अपने बल को और भी बढ़ाने के लिए। तो अगर दूध श्रेष्ठ है करके एक मछली को लाकर हम दूध में डालें तो क्या वो जीवित रह पाती? मछली मर जाती है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति जिसका वह धर्म नहीं है उसमें लाकर रखे तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मछली पानी में रहे तो जीवित रहता है और दूध में रहे तो मर जाती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के लिए जिस जगह पे जिस प्रकार जिस धर्म में रहना है उसी प्रकार उसका व्यवहार करे। और यहाँ पर एक श्री राम और लक्ष्मण दोनों जब लंका गए थे, रावण का वध हो गया, तो वहां के जो शान शौकत चमक धमक सब देख कर लक्ष्मण चकित हो गया और कहते हैं कि कहाँ अपनी अयोध्या, कहाँ यह लंका है। इस लंका नगरी में जहां भी देखो वैभव ही वैभव दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे रहेंगे करके लक्ष्मण राम से कहता है। तो उसको याद दिलाता है कितना ही यहाँ पे चमक धमक शान शौकत सब कुछ हो, लेकिन जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। अपने जो माता जननी जन्मभूमि जहां हम पैदा हुए हैं, पले हुए हैं, इन दोनों से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है। अपनी जन्म माता और जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर है करके इस प्रकार उस संदर्भ में राम लक्ष्मण को सचेत करता है, ताकि हमारे रहने योग्य नहीं है यह जगह, किसी और का है। और विभीषण को ही लंका का राजा बनाकर वे लोग वापस अयोध्या आ गए। तो बुद्धि में स्पष्टता ना होने के कारण, संशयों से भरे होने के कारण वो अवगाहना की कमी है, लेकिन उसको धीरे धीरे हमें बदलना है। तो इस संदर्भ में अर्जुन एक प्रश्न करते हैं, अथ
केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिश्चन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिश्चन्नपि वार्ष्येय बलादिव नियोजितः। अथ तो केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः, माने केन प्रयुक्तः किससे प्रेरित होकर पापम चरति पुरुषः पाप को करता है पुरुष। व्यक्ति क्यों किस कारण प्रेरित होकर पाप को करता है। माने यहाँ अयम अनिश्चन अपि बलात्, माने ना चाहते हुए भी, पसंद ना होते हुए भी बलपूर्वक नियोजित हुआ, कोई आदेश दिया हुआ जैसा हम क्यों पाप कर्म करते हैं। माने कभी कभी हमारी इच्छा के खिलाफ भी हम करते हैं। ऐसा अगर कहे तो तेलुगु में एक पद्य है, तप्पुलेन्नुवारु तंडोपतंडंबुलु। माने गलतियां हम देखते हैं किसी और में, माने उर्वी जनुलो कल्ला नुंडु तप्पुलु। सभी इस पृथ्वी पे जो भी जीवित रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, तभी तो हम देह धारण कर रहे हैं और एक दूसरे की गलतियों को देखते रहते हैं। हर व्यक्ति ज्यादातर दूसरों की गलतियां देखने में ही जीवन कट जाता है, तो यही बंधन बन जाते हैं, फिर उसी जन्म मरण चक्र में फंसे हुए रहते हैं। मुर्वी जनुला केला नुंड तपुलु, सभी पृथ्वी पे जो भी पैदा हुए हैं उसमें ये गलतियां होती है, कमियां होती है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को देखता है, परखता है, अपनी गलतियों को नहीं देख पाता है। इसके लिए ही गुरु की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता। पहले तुम में जो अपनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको बाहर निकालने की चेष्टा करो। तो यहाँ पे हम जानबूझकर गलत काम कर रहे हैं या अनजाने में कर रही है, खुद को ही मालूम नहीं होता। तो इसके पहले हम बताए, हिंसा ना कुरियात, सुरापान का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन दिन भर झूठ बोलते ही रहते हैं हम। सच्चाई का सामना करना, सत्य के साथ रहना सबसे बहुत ही मुश्किल विषय है, इसीलिए आसानी से उसको टाल देते हैं। जानबूझकर जब गलतियां करते हैं तो क्या ये मन में एक वेदना भरित होती है। तो कौन इस वेदना भरित जीवन को जीना चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहते हैं। सभी लोग आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, शांत जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां तो करते हैं। मैंने एक जो राजा एक सेवक को जो आदेश देते हैं उसी प्रकार वो भी करते हैं। हर व्यक्ति अगर अपने मन में इस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं, उसी प्रश्न को अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों गलतियां करते हैं, पाप को क्यों करते हैं। अगर जानबूझकर करे, अपने पसंद के अनुसार करे तो ये प्रश्न नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये बेतता है क्यों हम कर रहे हैं। केन उपायेन केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। माने यहाँ पे कौन हम सोए करवा रहे हैं, कौन हमको प्रेरित करे, भगवान या प्रारब्ध या अज्ञानता या इच्छा, किसके कारण किसके साथ ये सब हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये केना, ये केनोपनिषद, उसमें
यही बात होती है, इसी का संवाद होता है, इसी पे डिस्कशन होता है। दुर्योधन भी कहता है, दुर्योधन को भी अपना काम मालूम है अच्छी तरह से। उनका कहना है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि मार्गेण हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तदा करोमि। तो उनका मानना है कि बहुत ही विचित्र विषय है। मैंने इतना सब कुछ, एक राजा होने के नाते इतना सब कुछ अपने पास रहते हुए भी हमेशा वो तो गलत कार्यों में ही उलझ गया। मुझे धर्म मालूम है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा उसका पालन करना है करके। उसी प्रकार जानामि अधर्मम, मुझे अधर्म भी मालूम है, लेकिन न च मे निवृत्ति, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है केनापि मार्गेण हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, कोई हमको उस ओर ले जा रहे हैं, उसी प्रकार मैंने उस ओर चल पड़ा। वो कौन है? ये मेरे मन में ही है। ये भी कहा है, कोई जो है वो मेरे मन में ही है, मेरे मन के अनुसार मैं चल रहा हूं। मैंने दुर्योधन जैसे एक बड़ा राजा है, राजा का कार्य किस प्रकार है वो अलग रहे तो, लेकिन वो तो राजा है, उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इसे दूर रखना है करके उसको वो कभी सोचा नहीं। इस ऐसे ही हमें जीना है करके सोचा। दूसरों को कैसे हम दूर रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या अनर्थ कर सकते हैं, इसी रूप में उन्होंने सोचा, ताकि दूसरों से बचे तो ही मेरा ये राज्य पद की रक्षा होती है। जब तक वो दूसरे लोग रहे हैं तब तक मेरे राज्य पद के लिए हानि है करके इस प्रकार समझते हुए दूसरों को दूर रखने के लिए दूसरों के साथ अन्याय करता हुआ आगे बढ़ा। तो यहाँ पे बहुत कुछ विषय इस संदर्भ में बताए गए हैं। इसके पहले अगर सांख्य योग में देखें तो किस प्रकार बुद्धि नष्ट होती है, कहाँ पर आसक्ति स्थान मन में एक चाहिए करके एक बात होती है, तो उसके प्रति इच्छा प्रबल होती है। अगर इच्छा पूरी हुई तो और भी चाहिए करके, अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्से के रूप में बदल जाता है, क्रोध के रूप में। जब गुस्सा आता है तो हमारी विवेक क्षीण होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, हम जो सोचते हैं जो करते हैं सब कुछ उल्टा व्यवहार होता है। वहां पे बुद्धि नहीं है। बुद्धिनाशा प्रणश्यति, तो आसक्ति माने इच्छा कहाँ तक ले जाता है, माने हमारी बुद्धि नष्ट। हमको भगवान से दी गई एक बहुत बड़ा वरदान है बुद्धि, ताकि तुम सही समझकर योग बुद्धि के साथ तुम व्यवहार कर सकते हो और तुम अपने को पहचान सकते हो। तुम ही हो वो परमात्मा, तुम्हारे अंदर आत्मा स्थित है, वही परमात्मा है करके तुम अपने को जानने के लिए एक बुद्धि दी गई। लेकिन इसका विस्मरण करते हुए हम गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको कोई बचाने वाले नहीं है, क्योंकि मैं खुद कारक हूं अपनी गलतियों के लिए। मैं खुद कारक हूं, तो कौन बचा सकते हैं? मुझे ही अपने को बचाना है। सदगुरु तुमको सभी साधन देते हैं, लेकिन उसका पालन करना तुम्हारे हाथों है, तुम ही को पालन करना है। यहाँ पे दो बातें, ये सभी प्रकृति गुण समूढ़ा तो हस्या परिपद्नो, इसके पिछले दो श्लोकों में हम देखें, हे कृष्णा तुम तो बहुत कुछ हमको समझाया, तो इसीलिए फिर से यह पूछ रहा है कि निश्चित क्या है, निर्णय करके तुम बताओ। यहाँ वाष्णेया करके भी संबोधित किया है श्री कृष्ण को।
मेरे बार बार उसके मन तो एक और जाने के लिए सोच रहा है, फिर कृष्ण तो कुछ और कह रही है। दोनों के बीच में अब भी थोड़ा कुछ असमंजस है। वार्ष्णेय माने वृष्णि वंश में जो पैदा हुआ, उस वृष्णि कुल प्रसूता, वृष्णि कुल में पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और भी तात्विक अर्थ है। जो भी ब्रह्म ज्ञानी है, उसमें ब्रह्मानंद पीयूष माने, यहाँ खेचरी मुद्रा करके थोड़ा योग मुद्रा है। तो उसमें क्या है, एक बिंदु जैसा गिरता है, उसको अमृत कहते हैं। तो उसको कोई नींद, ये खान पान के मामले में उसको कुछ मालूम नहीं होता। इस खान पान से भी वे दूर रह सकते हैं। जो योगी लोग रहते हैं हिमालय में, उनको खाना कौन देते हैं? कब खाते हैं? बहुत मुश्किल से कभी कभार खाते हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं जुटाते हैं। तो वे लोग कैसे रह पा रहे हैं? मैंने अपने अंदर से ही एक बूंद मात्र वो अंदर इस हमारे जीभ के नीचे वहां से वो गिरता है। तो उसकी जो नींद हो या खान पान की व्यवस्था, सब कुछ पूरे हो जाते हैं। उसके प्रति उनकी दृष्टि ही नहीं रहती। तो यहाँ पे ब्रह्मानंद पीयूष, पीयूष अमृत, वो ब्रह्मानंद में ही वह रहता है हमेशा। प्रकार की वर्षा अंदर से करवाते हैं, उसको वृष्णि कहते हैं। इस प्रकार के सम्यक बोध के द्वारा जो जाना जाता है, वार्ष्णेय कृष्ण का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे इस संदर्भ में अर्जुन ने कृष्ण को वार्ष्णेय करके संबोधित किया। तो सर्व अनर्थों के लिए हेतु जो है, ऐसे शत्रु के बारे में बताने के लिए अर्जुन कह रहा है। तो उसके उस शत्रु का स्थावर कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, या अगले श्लोक में बताते हैं। वे तो अगले श्लोक को हम कल की क्लास में हम देखेंगे। आज हम कुछ समय के लिए इस संदर्भ में, क्योंकि ब्रह्मानंद पीयूष, तो इस संदर्भ में हम कुछ अपने मन में उसको स्थित करने के लिए उस अमृत धारा को, तो हम कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे। सभी लोग अपने पैरों को क्रॉस करके, दाएं पैर आगे, बाएं पैर को पीछे रखते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, दोनों आंखों को बंद करते हुए, अपने अंदर अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांसों को निहारते रहेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे।
धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए, मुस्कुराते हुए हम अपने आंखों को खोलेंगे, दिव्य मंगल दृष्टि का प्रसार करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा एक सुनहरा मौका इस सावन के महीने में प्रातः समय मुझे दिया गया है, इसके लिए अपनी माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु सत्र के संयोजक विशेषकर श्री अनिल प्रजापति जी को, और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को, और इस तकनीकी को, इस स्थल, समय, इस ज्ञान और गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट। खूब खूब धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत, आपने 2 ही श्लोक बताया, बहुत अच्छा समझाया कि हमारा धर्म क्या है। तो धर्म में ही रहना है, जो सांख्य योग में भगवान ने बताया कि आत्मा, तो आत्मा स्थिति में रहना और आत्मा के शरण में आ जाना, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। दूसरे धर्म में जाना, इसे आत्मा का धर्म में जाना है, तो वही कल्याणकारक है। और गुणों की तो बात आपने बताई, रजोगुण जो होता है वो तो कामना पैदा करता है, पाप करवाता है। तो अर्जुन वो भी पूछ रहा है कि मुझे ये कौन सा, मुझे पाप में जुड़ने वाला क्या है। तो ये भगवान आगे बताने वाले हैं, अब आप कल बताने वाले हैं कि कामनाओं में क्या क्या होता है, तो कैसे ही कामना से पाप होते हैं, वो आप कल बताने वाले हैं। तो इसमें आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई लंका नगरी में सुशोभित देखकर लक्ष्मण जी को भी यहाँ रहने का याद आ गया कि भाई वहां यहाँ रहूं, और बहुत अच्छी है ये। तो श्री भगवान राम जी ने खुद का धर्म बताया कि हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है, यही हमारा धर्म है। वहां ही हमको जाके प्रजा का पालन हमको वहां करना है, यहाँ रहना उचित नहीं है, वही प्रजा है, हमारा धर्म है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और एक दूसरे की गलतियों को लेकर हम पूरे जीवन पर एक दूसरे पर दोष डालते हुए और जीवन पर झगड़ा करते रहते हैं, दोष करते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं, ऐसा जीवन हमारा पसार हो जाता है। हमने आत्मा को नहीं जाना, लेकिन देह स्वरूप पर, देह को ही देखकर हम कर्म करने लगे, गलत कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, और ऐसे ही हमारी जीवन की जिंदगी कट जाती है, और फिर आवागमन की स्थिति हमारी आती रहती है। तो ये कर्म भोगने के लिए तो हम आना पड़ता है। तो एक भजनकार ने भी बहुत अच्छा भजन गाया है, गुजराती में है, थोड़ा बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा कि हम बहुत, हमारी जिंदगी है ना, हम मुस्कुराते मुस्कुराते, हरखाते हरखाते हमारी जिंदगी चली जाती है, कमियों को निकाल के। किसी का कमी निकालना है ना, तो हम हंसते हंसते निकालते हैं, या किसी को उंगली करके, किसी को मस्करी करके, ऐसे हम कमियां निकालते हैं। रोते रोते हम कमियां किसी के निकालते नहीं है, हंसते ही रहते, हंसते हंसते उसको कह देते हैं, उसको ये कहना। तो हमारी जिंदगी जो है
ऐसी चली जाती है। तो इसमें भजनकार ने बहुत अच्छा गाया है, गुजराती है ये भजन। मन माशु हर खाय, रोज तारी आवर दाओ छी था। मन माशु हर खाय, रोज तारी आवर दाओ छी था। કર્યા કરમ તારે ભોગવવા પડશે, તારા કરેલા તને બહુ બહુ નડશે। કર્યા કરમ તારે ભોગવવા પડશે, તારા કરેલા તને બહુ બહુ નડશે। પાછળથી પસતા, રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય। મનમાં શું હરખા, રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય। અંતિમ વેળાએ તારો શ્વાસ રૂટાશે, અંતિમ વેળાએ તારો શ્વાસ રૂટાશે। જીવડો આમ તેમ બહુ મુજાશે, પીછીની વેદના થા, રોજ તારી આવરદા ઓછી થા। મનમાં શું હરખા, રોજ તારી આવરદા ઓછી થા। સ્મશાનમાં તારા માટે લાકડા ગોઠવાશે, સ્મશાનમાં તારા માટે લાકડા ગોઠવાશે। ઉપર સુવડાવી પછી આગરે મુકાશે, ભરભડ બળશે તારી કા, રોજ તારી આવરદા ઓછી થા। મનમાં શું હરખા, રોજ તારી આવરદા ઓછી થા। 12મા દિવસે તારા લાડવા ખવાશે, 12મા દિવસે તારા લાડવા ખવાશે। 2-5 વર્ષમાં તને ભૂલી રે જવાશે, વાતું વિસરાઈ જા, રોજ તારી આવરદા ઓછી થા। મનમાં શું હરખાય, રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય। મનમાં શું હરખાય, રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય। ગુરુદેવ કહે સૌ ચેતીને ચાલજો, ગુરુદેવ કહે તમે સૌ ચેતીને ચાલજો। સત્સંગ શિબિરમાં આવીને માલજો, સત્સંગ શિબિરમાં આવીને માલજો। પાણી પહેલા બાંધી લેજો પાર, રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય। મનમાં ને મનમાં શું હરખાય, રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય। રોજ તારી आवरदा ओછી થાય। तो भजनकार ने बहुत अच्छा गाया है गुजराती में कि एक दूसरे की गलतियों करके हम जीवन पसार कर लेते हैं, लेकिन मन में हम बहुत खुशी में आ जाते हैं कि हमारी आवरदा तो ऊंची रही है, जिंदगी कट रही है, वो पता नहीं चलता और हम एक दूसरे की गलतियों में निकालने में ही पसार हो जाते हैं। और जो हमने कर्म किए हैं वो तो भोगवने ही पड़ेंगे। तो इसमें ये भी लिखा है कि तुमने जो किया है वो तो तुमने नड़ने वाला है, जो बुरा किया है तो तुझको नड़ने ही वाला है, तो तेरे को भोगवना ही पड़ेगा। तो तू પાછળથી પસ્તાય, રોજ તારી આવરદા ઓછી થાય।
तो तू पीछे जब तेरे मरण पथारी में होगा तब तू पछताएगा, अरे रे मैंने कितने बुरे काम कर दिए हैं, मेरी आवरदा चली गई, मेरी जिंदगी चली गई, यहाँ खत्म हो गया। तो जब अंतिम वेला जो है, हमारा श्वास जो बंद हो जाएगा, तो जीवड़ो आमते हम बहु मुझासे, तो अंतिम वेला है तारो श्वास रूढ़ा से, जीवड़ो आमते हम बहु बुझा से। तो अंतिम बेड़ा जो होती है तब हमारा श्वास बंद हो जाता है, तब जीव बहुत मुझ जाता है, उसको पता नहीं चला कहाँ से मेरा जीव जाए, और भटकने लगता है अंदर अंदर। तो वो ऐसा बोल रहा है कि विच्छिन्नी वेदना था है, रोज तारे आवर्ता होता है। जैसे विच्छी जो बिच्छू है, जो जीव जाता है तब विच्छी बिच्छू जो है जैसा डंक लगता है ना, ऐसा जीव हमारा जाता है। वो किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही जाता है, ऐसा भजनकार बोल रहे हैं। तो स्मशान में हमारे लाकड़े लकड़े लकड़ी जो है वो कंप्लीट कर देंगे, और हमारा जो मर्दा है उसके ऊपर रख देंगे, और फिर इसके ऊपर आग लगा देंगे। और इसमें यही बोलते हैं कि फिर 12 दिन होगा, तब यहाँ हमारे गुजरात में 10वां 11 12 13वां 13 तक विधि चलती है। इसमें 11 12 13 में आ, सभी मेहमान जो आते हैं ये सबको खाना पीना ये सब आ, होता रहता है। तो व्यवस्था सभी करने जगह ऐसा होता, सभी जगह में होगा। लेकिन इसमें बोला है कि 12वां दिवस ही तारा लाड़वा खवा से। तो जब 12 दिन होता है ना, इसमें लड्डू होते हैं, मिठाई में स्वीट बनती है, और इत्यादि आइटम तो होती है, लेकिन लड्डू खास होते हैं। तो 5 वर्ष में तने भूली रह जवा से, बाद में लड्डू खाने के बाद सब छुट्टे पड़ जाएंगे। फिर 2 4 5 वर्ष में तो सब भूल जाएंगे कि ये भाई था कि नहीं था, कि कोई याद भी नहीं करेगा। तो ये सब वातु विसराई जाए, रोज तारी आवरदा ओછી થાય। सब ये सब जो हमने कहा है बात भी हम भूल जाएंगे कि ये आदमी अच्छा था कि बुरा था कि कैसा था। तो मन में શું હરખાય, रोज तारी आवरदा ओછી થાય। तो मन में हम बहुत गलतियां करते हैं, और अंदर बहुत गलतियां करने के बाद हम अंदर बहुत खुश हो जाते हैं, अरे यार उसको तो मैंने आज बता दिया, जबरदस्त बता दिया, इसमें हरकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो भजनकार ऐसा बोल रहा है कि मनवा सु हर खाए, रोज तारी आवरदा ओછી થાય। हमारी जिंदगी रोज हम कम हो रही है, ज्यादा बढ़ती नहीं है। गुरुदेव कहे સૌ ચેતીને ચાલજો, सत्संग शिविर में आવીને मालजो। तो गुरुदेव ये भी कहते हैं कि सौ ये जो हम कर रहे हैं गलतियां या कुछ भी, तो उसके लिए चेत जाना चाहिए हम। और सत्संग शिविर में आवीने मालजो, तो संगत सांगत्य जो बोलते हैं, सज्जन सांगत्य, इसमें आना है। भगवत गीता का जो हम विजडम शेयर कर रहे हैं, और भगवत गीता रोज हम मॉर्निंग में 5:30 बजे से 6:30 सेशन होता है। तो सत्संग शिविर जो है, ऐसी शिविर में आके हमको बैठना है। तो गुरु जी ने यही बताया कि भाई यही करो, तो सत्संग में जाओ, अच्छा सुनो। और वो भी बोलते हैं कि पानी पहला बांधी ले जो पार, रोज तारी आवरदा ओછી થાય। तो पार, पानी पहला बांधी ले जो पार, એટલે जो पानी को हमको संग्रह करना है, तो ऐसा कुछ दीवार बनाना चाहिए। पार, पार यानी दीवार जैसा, तो ही पानी रह सकता है ना, तो पानी तो बह जाएगा। तो पानी बेला बांधी लेजो पार, रोज तारी आवरदा ओછી થાય। મનમાં શું હર ખાય, रोज तारी आवरदा ओછી થાય। तो बहन ने बहुत अच्छा समझाया, डॉक्टर सरोजी मैडम ने, कि एक दूसरे की गलतियों करके जीवन हम पसार कर लेते हैं, इसके बारे में मुझे ये भजन थोड़ा
गाने का चांस मिला। थैंक यू सो वेरी मच मैडम, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और थैंक यू सो मैडम, यहाँ सभी जुड़ने वाले को, गीता प्रेमियों को भी मेरा आदर से प्रणाम, नमस्कार। और क्वेश्चन जिसको करना है वो कर सकते हैं। गीता मैडम बोलिए कुछ। वेरी वेरी नाइस। आत्मवंदन सभी को आत्मवंदन, मैडम सरोजिनी देवी को आत्मवंदन, अनिल प्रजापति सर आपको भी आत्मवंदन। वेरी नाइस। स्वधर्म परधर्म को लेके मैडम ने इतनी अच्छी एग्जाम्पल्स दी, इतनी अच्छी एग्जाम्पल्स दी। वाह मैडम, आज का सेशन पूरा पूरा एग्जाम्पल्स में इतना दिया है। रियली वेरी वेरी नाइस। वी हैव टू गेन लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू पीपल मैडम। वेरी नाइस। हम अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। दूसरों के, हम सब फैमिली मेंबर्स में के साथ रहते हैं तो उनकी कमियां ही बार बार याद आती है और उसको ही दोहराते रहते हैं। ये मेरे अवगुण भी है, मैं मान लेती हूँ। ये सबके हैं। नहीं मैडम, इसमें से बाहर आने के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए यहाँ पे मंच बना है, अपने आप की गलतियों को सुधारने के लिए। ये नहीं कि किसी और की गलतियों को देखने के लिए। एक बार दोहराना मने, हाँ मैं ये कर रही हूँ, मुझमें कमी है, इसको बाहर निकालो। तो कई बार कहे 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 तो कहीं ना कहीं एक मुझे ज्यादा समय, ही है। हाँ, निकल जाता है। राइट, वेरी आप में नाइस। ही नहीं, हम सब जो में कुछ है, हम सब में है। ये नहीं, हम प्रयास मैं कर रहे हैं। ये खुशी इस बात की है कि हम प्रयास कर रहे हैं, बस। वेरी करेक्ट, वेरी राइट। और अपना अपना प्रोफेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है। उस भगवान का दिया हुआ एक प्रोफेशन है और उसको याद करके करना चाहिए। एनी प्रोफेशन दैट वी डू। यस। हमने देखा और संत को देखा ही है। और मुझे पुंडलिक का याद आती है बहुत। पुंडलिक, हाँ he was doing his duty so well, वो भगवान को हाँ। भी पीछे रखा। You wait, let me complete my work. वेरी पांडुरंगा, नाइस। हाँ हाँ हाँ, पांडुरंगा में पुंडलिक आता है ना, पुंडलिक जो हाँ। विठल को ही स्मरण करता है, कभी भी विठल को स्मरण करता है। और जब भगवान ने आया तभी भी बोला नहीं, लेट मी कंप्लीट माय फादर्स, पिताजी को यस, माता जी को देखभाल। तो हम उसे सब ऐसे सब याद रखना चाहिए। वेरी नाइस। जरूर, हर पल किसी न किसी को याद करते हुए हम अपने या साथ में आगे या आगे। हम सब बोलते हैं, पढ़ते सजन सागर में, लेकिन एक बार ये सब बंद हो गया तो वापस बुद्धि उसी में जाता है। तो हम बार बार सजन संगति सुनना ही चाहिए मैडम। वेरी हाँ नाइस, यू टुक सो मेनी एग्जाम्पल। मैं वो सब दोहराना नहीं चाहती हूँ। वेरी नाइस, आज का सेशन वेरी नाइस मैडम। सो धर्म और परधर्म में आपने इतना कुछ कहा। वेरी नाइस। सर ने एक भजन गा के अच्छा ही उसको हाँ, समाप्त बहुत किया। ही वेरी, उसको सही सटीक रूप में बता दिया है। हाँ, बता दिया। वेरी नाइस, आई एंजॉयड आई जॉइंड लेट but I enjoyed, thoroughly enjoyed. Thank you, madam. Very nice. And looking forward for other यस session also. Very, thank you, यस, madam. वेलकम वेलकम। बहुत अच्छा मैडम आपका। भजन अच्छा लगा मैडम। बहुत अच्छा लगा। मैंने ये बहुत अच्छा लगा। अब एप्ट है इस संदर्भ के लिए। इस संदर्भ के लिए आप है बराबर। अब बहुत अच्छे से गाया और समझाया भी। समझाए अभी। हाँ, वेरी ये बहुत बड़ी बात है। उसमें विषय होता है, वो समझाने पर भी हमको समझ में आता है। यस यस यस। यस। हम थोड़ी गुजराती लैंग्वेज है हमको आप, इसलिए थोड़ा नहीं, ऐसा लगेगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली विषय हाँ को ना। जाने तो और भी अच्छा लगेगा। यस यस यस। आपकी वजह से हमको गुजराती में जो कुछ है वो भी मालूम पड़ता है। या है ना। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच गीता मैडम, थैंक यू सो सरोजिनी मैडम। सर और यहाँ आज का सेशन हम यहाँ खत्म करें। जी, सभी यहाँ जुड़ी हुई सभी को मेरा आत्मवंदन और खूब खूब धन्यवाद। डॉक्टर सरोजिनी मैडम, सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से। और आज का सेशन हम समापन करते हैं। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत,
हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति।